बुक में ये भी बात आती है कि राम और रावण दोनों सीता माँ के सोलमेट्स थे। तो सर राम का तो हमको समझ आता है, लेकिन रावण को हम कैसे सीता का सोलमेट कह सकते हैं? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी आपको एक रहस्य की बात बताते हैं कि जो आपके सबसे गहरे रिश्ते हैं, कई बार वो ही आपके दुश्मन होते हैं कोई ज़िंदगी में। क्योंकि दुश्मन होना आत्मा का एक सच्चाई का रूप नहीं है। उसके लिए आत्मा जो गिरने आई हैं, जो अपना विपरीत देखने आई हैं, वो एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। जब आप ब्रह्मांड में पुकारते हो कि मुझे दर्द को जानना है जो मेरा विपरीत है, मुझे घृणा को जानना है जो मैं नहीं हूँ, मुझे क्रोध को जानना है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, मैं नई आत्मा हूँ, मैं जानती नहीं हूँ क्रोध क्या है। तो ये जब भावनाएँ उठने लगती हैं, क्योंकि आत्मा जब जन्म लेती है, तो वो परमात्मा से ही आई है, विपरीत को जानने। तो ये सारे जब प्रश्न उठने लगते हैं, तो फिर इस पूरे संसार ब्रह्मांड में आपसे जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आत्माएँ, वो आगे आती हैं। बोलती है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन के आऊँगी, ताकि तुम जान सको क्रोध क्या है, घृणा क्या है। तो अगर हम गहराई में जाएँगे, हम क्यों आते हैं, हमारी ग्रोथ कैसे होती है, ये सब जानना चाहेंगे, तो सोलमेट्स तो बहुत नेचुरल है, जिसने इतना सीता की लाइफ में चेंज लाया और जिससे फिर उनका कुंडलिनी अवेकनिंग हुई, ज्ञान हुआ। वो सब हुआ उसके कारण, तो वो भी एक सोलमेट ही तो हुआ। लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, ओ ही इज माई सोलमेट, ओ शी इज माई सोलमेट। हमको उसमें सिर्फ लवर्स दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल बहुत मेजर लेके आए हैं, चाहे वो आपका एक बॉस हो, चाहे वो आपका एक मदर इन लॉ हो, चाहे आपका वो कोई रिश्तेदार हो, ऐसा कोई नेबर हो जो नेगेटिव रोल मेजर आपकी रोल में लाइफ में लेकर आता है, आपका कहने का मतलब है कि वो भी आपका सोलमेट ही है। वो बिल्कुल सोलमेट है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वो आ ही नहीं सकता। परमिशंस चाहिए होते हैं पूरे ब्रह्मांड में इस तरह के रोल में आने के लिए, वो नहीं आ सकता। जिस के साथ आपकी जो नेगेटिव वारदातें हुई है, वो बिल्कुल एक एक मतलब डिफरेंट टाइप के सोलमेट होते हैं, अलग-अलग टाइप के। तो ये नेगेटिविटी वाले सोलमेट्स हैं जो आपके दुश्मन थे, और कई हस्बैंड वाइफ भी पिछली लाइफ में दुश्मन थे। ऐसा नहीं है, बिज़नेस में उनका बहुत गहरी वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक ने किसी को धोखा दे दिया, तो इस लाइफ में वो हस्बैंड वाइफ हैं। अब उनके बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, बहुत एक-दूसरे को वो उस नज़र से देखते हैं, और उसी को तो रिलीज़ करना है, क्योंकि उन्होंने जान लिया धोखा जब होता है तो कैसी फीलिंग आती है, उन्होंने जान लिया है वो। अब एक बार जान लिया अपने विपरीत को, तब उनको माफ़ करना है। तो अब टाइम ऐसा है, समय ऐसा है कि अब हम ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहे, क्योंकि अब सतयुग आ रहा है। हमने जान लिया अपने विपरीत को, अब ऊपर उठने का टाइम है। तो अब अगर ऊपर उठने का टाइम है, तो क्षमा करने लगो, प्यार लाने लगो, पेशेंस, धैर्य लाने लगो, अपनी ज़िंदगी में साँसों को लाने लगो, मेडिटेशन करने लगो। शरीर का बहुत बल दिया है सरस्वती माँ ने, कि जब मन एकदम चलता है चंचल, तो साँसों से, योग से शरीर को जितना आप यूज़ करेंगे, उतना आपका मन शांत होने लगेगा। आत्मा को यूज़ करो। कैसे आत्मा को आप कैसे प्रयोग करेंगे आत्मा का? आत्म भावनाओं से। असीम खुशी, अनंत आनंद, अकारण प्रेम, ऐसी अनंत करुणा, ये जो भावनाएँ हैं ना, ये आत्मा की भावनाएँ हैं। इनमें चले जाओ, शरीर में चले जाओ, साँसों में चले जाओ, और आपके कर्म पिघलने लगेंगे। यही ज्ञान है किताब।
कि मन से शरीर, आत्मा, परमात्मा में जाना है। वही है 1000 सीड्स ऑफ जॉय। उन बीजों को शरीर में, उन बीजों को आत्मा में, उन बीजों को परमात्मा में देखने लगो, मन से थोड़ा हटने लगो। मैं, मेरा ये, मेरा वो जो मन चलता रहता है, उसको शांत होने दो। ईज़ी नहीं है, आसान नहीं है, मगर वो ही तो यात्रा है अब। जी सर, ये माने हमारे भीतर की यात्रा ही असली यात्रा है जो आपको पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट कराती है। बट ये एक करेजियस स्टेप है। बाहर भागना तो बड़ा आसान है, अपने अंदर जाना और अपनी खामियों को जानना और उन पर काम करना, वो तो एक क्रांतिकारी स्टेप है आपकी लाइफ में। आई थिंक सो। एकदम सही कहा, बहुत इसमें आपको बहादुरी चाहिए, बहुत करेज चाहिए।